हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज अगर मार्केट की क्लोजिंग अगर आप देखें तो आपको वहाँ पर कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि 2 दिन की जो रैली हुई उसी का आज कंटिन्यूएशन हुआ। तो निफ्टी करीब करीब फ्लैट रहा और बैंक निफ्टी 1% से ज़्यादा अप रहा। लेकिन जो ट्रेडर है वो समझ सकता है कि आज मार्केट में क्या हुआ, और जो हुआ उसे हम नॉर्मल तो नहीं कह सकते, और क्या ये मैनिपुलेशन है ये भी हम नहीं कह सकते। तो जब आज मार्केट खुलते ही 2 दिन की तेज़ी के बाद आज फिर मार्केट ऊपर खुला और अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली, खास करके बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में। और इसके बाद कम से कम हमारे सारे इंडिकेटर्स जो है सेल 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 चीख रहे थे, सेल का सेटअप हमें बता रहे थे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन मार्केट गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ये एक बहुत ही मतलब एक ट्रिकी सिचुएशन हो गई थी। जो भी आज ट्रेडिंग किए होंगे वो समझ सकते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाता था, फिर थोड़ा नीचे आता था, थोड़ा ऊपर जाता था, फिर थोड़ा नीचे जाता था। दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस को कटा रहा था और सबकी जो है सांस अटकी हुई थी। लेकिन उसके बाद करीब 11:45 पर मार्केट गिरा, और गिरा तो ऐसा गिरा जिसे हम नॉर्मल फॉल तो नहीं कह सकते। 15 मिनट में 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हो गई। देखिए, मार्केट में गिरावट होना कोई बड़ी बात नहीं है, 200-300 पॉइंट होना दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बात होती है और जो काबिले गौर बात होती है वो ये होती है कि इतने तेज़ी के साथ अचानक अगर मार्केट गिरे तो उसके पीछे की क्या कहानी है उसे समझने की ज़रूरत होती है। वो एक इन्वेस्टर को भी जानना चाहिए और एक ट्रेडर को भी जानना चाहिए। और जिस तरीके से मार्केट को चढ़ाया गया 2 दिन से और उसके बाद सडन और शार्प फॉल मार्केट में देखने को मिला, ये कभी कभी अंदेशा भी लग जाता है कि कहीं ये मैनिपुलेशन तो नहीं है। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि ये मैनिपुलेशन है या नहीं है, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो काफ़ी हमें एक जो कहते हैं ना कि मार्केट पे डाउट हो जाता है। लेकिन ज़्यादा कंप्लेन करके और रोना धोना करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जीना यहाँ और मरना यहाँ। तो मार्केट अचानक से करीब 11:45 पर शार्पली निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया, और इसके बाद करीब करीब 2:15 एक बार फिर उसी तरीके का फॉल हमें देखने को मिला। तो ये सेलिंग जब हुई और उसके बाद मैंने थोड़ा एक रिसर्च करना शुरू किया कि सेलिंग का कॉज क्या है। पहले तो मुझे लगा कि कहीं ये अदानी की वजह से तो नहीं है, कोई अदानी की तो न्यूज़ नहीं आई, कहीं पकड़ वकड़ तो नहीं लिया। लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मार्केट की तो और भी धज्जियाँ उड़ जाती। और इसके बाद एक जो दूसरा एंगल मार्केट में घूम रहा था वो कोरिया में जो डेवलपमेंट हुई हैं उसका एंगल मार्केट में घूम रहा था। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वहाँ पर उन्होंने मार्शल लॉ लगा के फिर हटा भी लिया, और वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है। वहाँ के प्रेसिडेंट्स के ऊपर जो है तरह तरीके के करप्शन के चार्जेस हैं, ओपोजिशन उनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है, और इस वजह से वहाँ पर टर्मोइल बना हुआ है। मतलब मोरलेस जो सिचुएशन हमारे देश में है उसी तरीके की वहाँ पर चल रही है। लेकिन उसका जो उन्होंने एक्शन लिया, मार्शल लॉ लगा दिया, तो मुझे ये लगा कहीं उस खबर का तो इफ़ेक्ट नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ के जो एफआईआईज़ या वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है वहाँ से अचानक से उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया है। तो अब ये है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कोरियन इन्वेस्टर्स का कितना पैसा इंडिया में लगा है। तो जो भी डेटा मुझे मिला कि वहाँ पे कुछ फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने इंडिया सेंट्रिक फंड बनाया है, क्योंकि इंडिया के मार्केट्स पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स था वर्ल्ड में। तो उन्होंने इंडिया सेंट्रिक फंड बनाया, जैसा हमारे देश में अमेरिका सेंट्रिक फंड्स बनते हैं, चाइना सेंट्रिक फंड्स बनते हैं। तो उन फंड्स का अगर टोटल इन्वेस्टमेंट देखें 2024 में करीब करीब $850 मिलियन का है। बहुत ज़्यादा तो नहीं लगता। तो मुझे डाउट है कि उस एंगल की वजह से सेलिंग हुई होगी, और कोई रीज़न भी नहीं है कि अगर उनके देश में कोई पॉलिटिकल टर्माइल हो रहा है तो वो इंडिया से पैसे निकालेंगे। इंडिया के फंड मैनेजर कोरिया से निकाल सकते हैं, वो बात समझ में आती है। तो उस एंगल को भी हटा दिया, और टीवी चैनलों पर उसके बारे में भी बातें कुछ कुछ हो रही थी। तो जब और डेटा निकाला तब जाकर समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि क्या हुआ है। तो अगर आप देखें तो आज के दिन लगभग सारे सेक्टर्स अप रहे। 2 सेक्टर्स मोटा मोटा डाउन थे मार्जिनली, एक था ऑयल एंड गैस और एक था एफएमसीजी। दोनों 0.2
0.3% के आसपास डाउन थे। लेकिन अगर आप उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखेंगे तो शायद आपको कहानी समझ में आएगी। और अगर आप एफएमसीजी स्टॉक्स को देखें तो वहाँ पर अगर आप देखिए अच्छी खासी गिरावट हुई है कुछ मेजर स्टॉक्स में, जिनमें आते हैं ब्रिटानिया, आईटीसी, एचयूएल, मैरिको। इन स्टॉक्स को अगर आप देखें तो इनमें अच्छी खासी गिरावट हुई है और लगभग निफ्टी के पैटर्न को इन स्टॉक्स ने फॉलो किया है। तो ये डेटा देखकर थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आने लगी कि दरअसल ये सेलिंग जो है एफएमसीजी बास्केट की सेलिंग हुई है। अब वो सेलिंग डीआईआईज ने की है या एफआईआईज ने की है ये कहना मुश्किल है, अभी और डेटा आएगा, उससे डेटा हमें खंगालना पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटा जो कहानी समझ में आ रही है कि एफएमसीजी में हेवी सेलिंग हुई है और वो पैसा जो है बैंकिंग सेक्टर्स में गया है, क्योंकि आज बैंक के सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा हरियाली हमें देखने को मिली। तो बैंक की भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा एफएमसीजी स्टॉक्स की बात करते हैं। तो अगर आप एफएमसीजी स्टॉक्स को देखें तो लगभग सभी बड़े स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली और उनका फॉल जो है निफ्टी के पैटर्न को मिमिक करता हुआ दिखा। तो उसमें ब्रिटानिया, आईटीसी, एचयूएल, मैरिको, ये सभी स्टॉक्स 1.5 से 2% गिरे और पहले चढ़ने के बाद पॉजिटिव ओपनिंग के बाद ये गिरे हैं। और इनके गिरने की वजह क्या है? तो देखिए, एक तो खबर मार्केट में घूम रही है जीएसटी से रिलेटेड कि कोला और सिगरेट्स में जो है टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा, और अगर बजट आने से पहले ही ये टैक्सेस बढ़ने की बात हो रही तो पता नहीं बजट में क्या होगा। इस बात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और मार्केट भी शायद इसको स्पेकुलेट कर रहा है कि बजट में टैक्सेशन लगाए जाएंगे, क्योंकि जीडीपी फॉल हुई है, कंजम्पशन घट रहा है, तो सरकार के पास पैसे नहीं आ रहे और सरकार को पैसे चाहिए। तो हो सकता है कि टैक्सेस की बरसात हो, और हम जानते हैं दोस्तों उसका सबसे बड़ी मार अक्सर हमें एफएमसीजी सेक्टर के पे और उनके प्रोडक्ट्स पर मिलता है। तो शायद इसी वजह से एफएमसीजी सेक्टर में सेलिंग हो रही है और ये पैसा निकलकर बैंकिंग सेक्टर में जा रहा है। और आज अगर आप देखें तो एचडीएफसी, आईडीएफसी, पीएनबी, बीओबी ये सारे 1.5 से 3% अप रहे। एचडीएफसी बैंक भी करीब करीब 2% अप था और आईसीआईसीआई थोड़ा डाउन था, लेकिन वो भी बीच बीच में ग्रीन में आता हुआ दिखा और एक्सिस बैंक भी ग्रीन में रहा। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को अगर आप देखें, इवन बंधन बैंक जैसे स्टॉक को भी देखें, तो वहाँ पर भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। और इसकी वजह है कि अब मार्केट में एक खबर फैलाई जा रही है कि सीआरआर कट होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और ऐसा खबर मार्केट में फैलाई जा रही है कि सीआरआर कट होने वाला है और इसकी वजह से जो है बैंकिंग के स्टॉक्स में रैली आएगी और आ भी रही है। अब वो खबर सही है या गलत है, देखिए ये तो नहीं कह सकते, आरबीआई क्या करेगा ये तो वही जानता है, हम तो सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट्स का ये मानना है और ये कहना है कि सीआरआर या कोई भी आरबीआई जो रेट्स में बदलाव नहीं करेगा, स्टेटस क्वो मेंटेन किया जाएगा और सिचुएशन भी फ़िलहाल ऐसी नहीं दिखती कि ऐसा होगा। लेकिन मार्केट में खबर र्यूमर चलती रहती हैं और उसके बदले में पोजीशंस बनती रहती हैं। और अगर आप देखें पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी अगर आप एक चीज़ गौर से देखें तो एफएमसीजी, बैंक और फिनेंस के स्टॉक्स जो है बाकी स्टॉक से उनकी जो रेवेन्यू और प्रॉफिट ज़्यादा रहा। तो देखिए, ये अगर आप प्योरली रिजल्ट्स पे देखें अंदर को उसके डिटेल एनालिसिस किए बगैर, तो आपको एक सेंस बनता है कि एफएमसीजी सेक्टर तो अच्छा नहीं कर रहा है और जीडीपी डाउन हो रही है, कंजम्पशन घट रहा है, तो भाई इसमें हम पैसे क्यों रखें, यहाँ से पैसे निकाल कर हम क्यों ना उस सेक्टर में लगाएं जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। लेकिन दोस्तों वो सेक्टर जैसा कि आप जानते हैं उसमें हमारा क्या व्यू है, तो मैं तो उसमें पैसे नहीं लगाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा जल्दी एक वीडियो बनाकर इस सेक्टर के बारे में और डिटेल में बात करूं। तो मोटा मोटा यहाँ पे देखिए, आज के दिन अगर हम देखें तो क्या हुआ, बड़ा सेक्टर रोटेशन हुआ। वो एफआईआईज ने किया, डीआईआईज ने किया, हम नहीं कह सकते। आज डेटा आएगा तो पता चलेगा कि किसने स्ट्रॉन्ग सेलिंग की है। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है और पैसा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में आया है। अब अगर हम ओवरऑल बात करें कि ऐसे में मार्केट में लगाना इस वक्त पैसे रिस्की है या नहीं है, तो देखिए दोस्तों, आज एक नया डेटा आया है, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। तो एक इंडिकेटर होता है
मार्केट कैप बाय जीडीपी, तो इंडिया का मार्केट कैप बाय जीडीपी इस वक्त 147.5% है। तो 10 ईयर एवरेज कितना है 94%, और इस वक्त कितना है 147.5%। तो क्लियरली ये एक काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड सिचुएशन अभी भी हमें दिख रही है इतने गिरावट होने के बावजूद। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो डेटा में आई है वो ये है कि 2007 में कितना था 154, तो लगभग हम उसी लेवल को टच करके आए हैं। तो 154 2007 में था, और कुछ दिन पहले तक शायद 154 ही रहा होगा, और वहीं से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। और ये जो रेशियो है ये जितने भी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा है, और ये जापान और अमेरिका के टक्कर का होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए ये जो गिरावट के बाद हमें जो अभी रैली देखने को मिल रही है, इसमें जब पैसा लगाएं तो एक बार वैल्यूएशन एस्पेक्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि जिस स्टॉक को आप जितनी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर लेंगे, जब वो गिरेगा तो उतना ही ज़्यादा पेन देगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपना फीडबैक शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।